हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूनिट सेकंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उसको डिस्कस कर लिया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके उसे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो 7 और 10 मार्क्स में आते हैं उसको देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ QRM। ठीक है, QRM क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन QRM, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ QRM। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 2021-22 में पूछा गया था, 2020-21 में पूछा गया था, 2 साल पूछा गया, तो ये लगातार आता है। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं QRM उसको बोलते हैं, Q फॉर हमारा होता है क्वालिटी, ठीक है, R फॉर होता है रिस्क और M फॉर होता है मैनेजमेंट। इसमें हमें क्वालिटी में जो रिस्क आ रहे हैं उसको मैनेज करना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम QRM बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है। तो QRM इज़ डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा QRM है एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का प्रोसेस का मतलब है, अभी आपको आगे बताएंगे। इसमें एक तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और जो रिस्क है मतलब क्वालिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो रिस्क आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, जब तक कि मतलब उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चल रही है। लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि जब तक पेशेंट उसे मतलब कि ले नहीं लेता, एडमिनिस्टर नहीं कर लेता, तब तक की साइकिल को लाइफ साइकिल बोलते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम QRM बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। आज देखिए मैं क्या नाम है घर पे आया हूँ। ठीक है, तो आज हाथ में मोबाइल को लेके ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा, थोड़ा हिलेगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, तो जल्दी से इसका मतलब वीडियो बनाइए, तो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो हमारे घर शादी है, देखिए। ठीक है, आपको बर्तन की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए QRM में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, रिस्क को असेस एंड एनालाइज किया जाता है, फिर प्लान करके उसका एक्शन लिया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को मेज़र किया, कंट्रोल एंड मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो इसका प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल पे बेस पे काम करता है। पहला जो होता है कि इसमें क्या होता है, रिस्क की क्वालिटी जो होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है, उसमें उसके रिस्क को जो है इवेल्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज पे। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे उसको हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो रिस्क आ रहे थे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमारा वो पेशेंट हैं, ठीक है, उसको हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल आता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, उसको इसमें क्या होता है कि लगातार उसको मैनेज किया जाता है, उस डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से किया जाना चाहिए। ठीक है, जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी रिस्क प्रोसेस, ये क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ रिस्क के। ठीक है, मतलब जितना अच्छा हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा किसी भी प्रोडक्ट का, उतना ही अमाउंट में मतलब रिस्क को हम क्या करेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो इसकी प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है QRM प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्ज़ाम में आएंगे तो इसको ज़रूर से लिख के आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वह आपको वहाँ सेंटेंस बना के लिख देना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि QRM प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट का मतलब है कि स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा पहला स्टेप आता है रिस्क असेसमेंट। इसमें रिस्क को असिस्ट किया जाता है। असिस्ट का मतलब है कि इसमें रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, रिस्क का एनालिसिस करेंगे और रिस्क का इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा जो स्टेप आता है सेकंड।
इस सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम हमारा जो रिस्क है उसका रिडक्शन करेंगे, मतलब रिस्क को कम करेंगे और रिस्क को एक्सेप्टेंस करेंगे। ठीक है, अगर यह एक्सेप्टेंस नहीं है रिस्क तो इसको क्या करेंगे, फिर इसी इसके पहले वाले जो प्रोसेस होती है मतलब रिस्क असेसमेंट में फिर इसको यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में हम क्या करते, रिस्क कंट्रोल हमारा सेकंड स्टेप था। फिर अगला हमारा क्या है, आउटपुट एंड रिजल्ट ऑफ द QRM प्रोसेस। जो रिजल्ट है QRM प्रोसेस का उसको क्या करेंगे हम, हमारा जो थर्ड स्टेप आता है रिस्क रिव्यू। इसमें रिस्क को रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा लिखा रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि इसमें जो सभी स्टेप हैं यह इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसमें यह जो है डॉक्यूमेंटेड होता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ये जो सभी हैं ये रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं, इसको आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन जो होता है इसमें पहला हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसमें जो होते हैं जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हमारा होता है इफेक्टिव इम्प्लांटेशन ऑफ QRM इज बेस्ड ऑन प्रॉपर नॉलेज ऑफ ड्यूटी फॉर ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन QRM एक्टिविटी। जो भी QRM प्रोसेस में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं इसमें उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह इसमें काम करेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा जो अगला एप्लीकेशन है QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी इसका एप्लीकेशन है, मतलब इसका यूज़ है। QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होना चाहिए, मतलब वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन के दौरान भी हमारा QRM प्रोसेस एप्लीकेबल है। और हमारा जो लास्ट आता है पांचवा QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। जब हम कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे भी QRM प्रोसेस जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है वहाँ भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है गिव ए डिटेल नोट्स ऑन ट्रांसफ़र फॉर द R&D टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसमें करना है हमें R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ करना। तो मैंने बताया था कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस में करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक होता है हमारा सेंडिंग यूनिट से हम करते हैं रिसीविंग यूनिट की तरफ, तो उसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब हम किसी टेक्निक का, ठीक है, जब किसी हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट की तरफ करेंगे उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यहाँ क्या होगा हमारा, जब हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो होता है R&D से करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करेंगे तो उसी को बोलेंगे हम R&D एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डिफिनेशन लिखी गई इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें आता हमारा मास्टर फार्मूला कार्ड। ठीक है, मास्टर फार्मूला कार्ड आता है। मास्टर फार्मूला कार्ड जो होता है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट नेम। यह क्या करता है कि यह प्रोडक्ट के नेम, उसका जेनरिक नेम, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका MFC नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, डेट, सेल्फ लाइफ एंड मार्केट, ये सब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा। ठीक है, और जो हमारा सेकंड आता है मास्टर पैकेजिंग कार्ड, यह क्या करता है कि यह जो पैकेजिंग रिलेटेड है, मटेरियल की कैसे पैकेजिंग हुई है, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं पैकेजिंग के लिए, स्टेबिलिटी प्रोफाइल क्या है पैकेजिंग की सेल्फ लाइफ क्या है, मतलब कि वह पैकेजिंग जो हमने किया है पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट का कब तक चलेगा। ठीक है, इन सब इन्फॉर्मेशन को देने का काम हमारा मास्टर पैकेजिंग कार्ड करता है। और हमारा अगला आता है थर्ड वाला मास्टर फार्मूला। यह क्या करेगा, जो फार्मूला से रिलेटेड है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, हाथ भी देखिए हिल रहे हैं, दर्द करने लगा है हाथ में पकड़ते मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हिल रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए। अब हमारा जो चौथा आता है इसमें हमारा है स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर। इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे और इसमें जो स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए देख के, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होते हैं एक API से रिलेटेड, एक्सिपिएंट से रिलेटेड, इन सभी का स्पेसिफिकेशन किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस में यही होता है कि जो हम सेंडिंग यूनिट से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं रिसीविंग यूनिट से, वह उसमें क्या होना चाहिए कि वह सेफ्टी होना चाहिए, एकदम अच्छा इन्वायरमेंटल इश्यू क्या है उससे रिलेटेड, इस सब प्रोसेस को सजेशन देने का काम करता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लिखे गए हैं एंड एक्सप्लेन आर द फैसिलिटी रिक्वायरमेंट एंड इक्विपमेंट, कौन कौन सी फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट टू स्किल पर्सन की, ठीक है, स्किल पर्सन क्या है, किसी भी पर्सन का क्या स्किल पर्सन है वो भी रिक्वायरमेंट होता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखे गए, कुछ इसमें करना नहीं, इसको आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है पैकेजिंग में मैंने बताया कि इसमें जब हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट से, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पैकेजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इसमें इसको रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सूटेबल कंटेनर होना चाहिए, प्रॉपर क्लोजर सिस्टम होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा होता है, डिजाइन एंड पैकेजिंग क्या होता है, प्रॉपर लेबलिंग उसका होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लीनिंग। जो हम क्लीनिंग होता है हमारा, क्लीनिंग आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब API, ठीक है, वह हमारा कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। जो हम रॉ मटेरियल को सेंड कर रहे हैं वह भी हमारा प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा टू मिनिमाइज रिस्क कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेशन के रिस्क है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या है उसको देखना चाहिए, प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, ये सभी चीज़ें इसमें क्लीनिंग वाले में देखना रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा जो है अगला जो क्वेश्चन आता है 2020-21 में पूछा गया था, राइट नोट्स ऑन NRDC एंड TIFAC, ठीक है। तो पहले देखते हैं NRDC का लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद लिख लेते हैं हम TIFAC, ठीक है। तो NRDC जो होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। यह क्या करता है, इसमें पहला पॉइंट जो देख लेते हैं, यह इस्टेब्लिश हुआ था जब 1953 में यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है यह न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यह क्या करता है, इट इज़ पर्सनालिटी वर्किंग अंडर द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा NRDC होता है यह क्या करता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, प्रमोट और जो ट्रांसफ़र होता है, इन सब को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। तो आगे भी इसको ये जो लिखा गया इसको मैं अच्छी से समझा देता हूँ। इसमें मेन फोकस यही होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना और न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और न्यू टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, इसका मेन काम यही है, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसका मेन काम यही है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और न्यू टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। NRDC डेवलप स्मॉल इंटरप्राइजेज विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यह क्या करता है कि स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होती हैं इसको डेवलप करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। तो यह क्या करता है कि हमारा NRDC क्या होता है, स्मॉल इंटरप्राइजेज को जो है
जो है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको प्रमोट करने का काम करता है। और जो हमारा NRDC है यह न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करता है, स्मार्ट जो इंटरप्राइजेज हैं इसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा यही सब यहाँ पे लिखा गया है, ये सब आप लिख सकते हैं इसको एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हमारा इसका मेन काम क्या है ये देख लेते हैं। मेन काम इसका यही है कि ये क्या करता है, प्रमोट डेवलपमेंट कॉमर्शलाइजेशन द टेक्नोलॉजीज फॉर R&D इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोवाइड सेक्टर। ठीक है, यह प्रमोट डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन इसका मेन एम है। ठीक है, अब इसका इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है इन्वॉल्व होता है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं, यह क्या करता है कि NRDC का काम यही है कि यह क्या करता है, टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, उसको कॉमर्शलाइजेशन करना। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं TIFAC, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में इसका भी हेड क्वार्टर है, और जो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में हुआ था। यह एक प्रकार का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या करता है कि इट वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। यह क्या करता है कि जो डिपार्टमेंट साइंस होता है और टेक्नोलॉजी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर यह काम करने का काम करता है। ठीक है, इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, और जो करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर VK शाश्वत हैं। ठीक है, और जो ऑगुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यह ऑगुरेटेड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, दे रिलीज टेक्नोलॉजी विजन 2035 प्रिपेयर बाय TIFAC। ठीक है, इसका एम क्या है कि प्रमोट सपोर्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। यह क्या करता है कि प्रमोट करने का काम करता है, सपोर्ट जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको सपोर्ट करने का काम करेगा, और उसको डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, यह क्या, इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज हाई फंडिंग। ये इसको हम इंडस्ट्री की जो बैकबोन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो होती है हाई फंडिंग हमें मिलता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज मुझे हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी हक बनता है, आपकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी हेल्प करिए। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ये इसमें लिखना था स्टेट एंड एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉलोड WHO गाइडलाइंस। यह 10 मार्क्स में पूछा गया था 2021-22 में। अब 2021-22 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे यह मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होती है यह आप शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ उस वीडियो में आपको इसका पूरा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ ये मिल जाएगा। ठीक है, जो इसमें गाइडलाइंस होती है यह टर्मिनोलॉजी के बेस पे किया गया था। WHO गाइडलाइंस जो होता है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो होता है सभी टर्मिनोलॉजी लिखा गया है। ठीक है, पहला हमारा आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम API बोलते हैं। ठीक है, यह क्या किया जाता है, API जो होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और जो हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी आता है चेंज कंट्रोल, कैसे हम जो चेंजेस हुए हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसमें यही लिखना है। ठीक है, तो इन सभी टर्मिनोलॉजी को आप लिख लीजिए। देखिए टाइम भी कम है। ठीक है, आप समझ सकते हैं घर पे शादी है तो कुछ काम ज़रूर से हैं। ठीक है, तो तब भी मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पूरी नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन तब भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल स्ट्रेटजी है। फिर हमारा अगला टर्मिनोलॉजी आता है क्रिटिकल, और अगला फिर हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सभी टर्मिनोलॉजी मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ ड्रग मास्टर फाइल क्या होती है, गैप एनालिसिस क्या होती है, तो इन सभी को आप क्या करिए लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आप खुद से ही बना के लिख सकते हैं, इतने समझदार हो गए हैं। GMP क्या होता है, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र क्या होता है, और
इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र क्या होता है, फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इसके बारे में लिखना है, स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीजर क्या होती है, फिर हमारा अगला आता है सेंडिंग यूनिट क्या होती है, रिसीविंग यूनिट क्या होती है, और यहाँ पे आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, QRM, अभी मैंने QRM बताया है। तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं एक एक दो लाइन, ठीक है। फिर हमारा जो आता है अगला जो आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स रूल एंड फॉर्मल बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल की डिफिनेशन यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब हम करते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने रहते हैं, यहाँ पे यही सब लिखना रहता है, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल को आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है हम क्या करते हैं, द सिलेक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आर डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा स्कोप है, ठीक है। मटेरियल, मेथड एंड इक्विपमेंट आता है, एक्सपेंड डिजाइन आता है, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, इवेंट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, चेंज कंट्रोल, OS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप। फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सब इसमें इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन अब आता है, राइट इंस्ट्रक्शन नोट्स ऑन ग्रेनुलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में आते हैं। पहले इसमें लिखना है API के बारे में। API आपको पता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। यह किसी भी क्या नाम है डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए API का हम यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिखा गया द कंप्लीट API मास्टर फाइल, ड्रग मास्टर फाइल एंड रेलेवेंट ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन ऑफ API विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी प्रोवाइड बाय द SU to RU, मतलब सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट, ठीक है। इसके जो हमारा API होता है, इसमें किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक कैसे मतलब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे फार्मूलेशन इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस आपको इसको देख लेना, आप खुद से बना के लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है एक्सपिएंट। किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म आप पढ़े होंगे, तो जब बनाते हैं एक्सपिएंट का हम API के साथ ज़रूर से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो API के बारे में इसमें यहाँ पे लिखी गई है, इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सपिएंट का यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट तक, तो इसकी डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, उसकी डिटेल होनी चाहिए, सप्लायर कौन है उसकी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का एक्सपेंट यूज हुआ है, डोजेस फॉर्म कौन सी हो रही, सॉल्बिलिटी क्या है, ये सभी इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है। फिर हमारा आता है फिनिश प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, उसके प्रॉपर कंटेनर होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन इसमें हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला जो आता है एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र, किस एनालिटिकल मेथड से हम रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल एंड क्लिनिकल जो सैंपल होते हैं, किस प्रोसेस से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप क्या कर लीजिए, इसको देख के यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो अगला आता है, इसमें है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें हमें कोई भी टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्वालिफिकेशन, प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट। तो जब हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है उसको देखेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो कर रहे हैं जिसके अनुसार, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें लिखी जाती है,
ठीक है। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइड वैलिडेशन रिपोर्ट, प्रोवाइड प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट, ये सभी क्या किया जाता है, मास्टर प्लान जो होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड मास्टर बैचेस रिकॉर्ड, ये सभी इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड करने का काम होता है। अब हमारा आता है इक्विपमेंट आपको पता है कि यूज टू इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से हमने इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ी, उसकी लिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक मॉडल एंड मार्केट ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या हो, एक मॉडल हो, स्पेसिफिक मॉडल होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक मार्कर होना चाहिए, ठीक है। मैनुअल एंड एसओपी, उसका एक मैनुअल होना चाहिए, एक उसका एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। उसका सेटअप क्या है, ठीक है, सेटअप क्या है, उसकी मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन, स्टोरेज प्रोटोकॉल, ये सभी चीज़ें इसमें हमें फॉलो करना रहता है। तो इसने इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।